ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव के डेट ऑलरेडी आ चुके हैं और बिहार में इस बार किसकी सरकार, एनडीए की वापसी होगी या महागठबंधन वापसी करेगा, इसको हम चेक करते हैं और पूरा ज्योतिषीय विश्लेषण। और आप सभी को पता होगा कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो बेसिकली एनडीए के तरफ से दो पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की पार्टी यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड, ये 122 और 121 सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगी। जनता दल यूनाइटेड 122 और भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुल जो सीटों का आंकड़ा है वो 243 सीटें हैं और 122 बहुमत में आने के लिए आंकड़ा ज़रूरी है, जिसको जादुई अंक कहा जाता है, जादुई आंकड़ा कहा जाता है 122। तो 122 कौन जीतेगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी अपने अपने विचारधाराओं को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में कौन जीतेगा, कमेंट में प्लीज़ आप ज़रूर लिखिएगा, जिससे बाकी लोगों को भी पता चले कि आपकी थिंकिंग क्या चल रही है बिहार के प्रति। लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है वो पूरा 100% ऑनेस्ट प्रेडिक्शन यहाँ पर होने वाला है। और जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि चुनाव के डेट ऑलरेडी आ चुके हैं, 28 अक्टूबर को रहेगा जो कि 71 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे और 3 नवंबर को 94 सीटों पर और साथ में 7 नवंबर को जो बची हुई 78 सीटें इस पे चुनाव होंगे। तो हर पार्टी का यहाँ पर, क्योंकि एक बार एक वर्ड में नहीं बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी यहाँ पर जीतने वाली है, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, इसको एनालिसिस किए बिना नहीं बताया जा सकता है। तो सबसे पहले इस पार्ट में, क्योंकि मैंने पूरे इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है और तीसरा पार्ट जो है सीटों के हिसाब से मैं बनाने जा रहा हूँ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, ये 3 पार्ट में बिहार चुनाव का कुंडली एक्सपर्ट के इस चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के 122, 121 और 122 सीटों पर जो चुनाव लड़ेंगे, उनका क्या कौन सी दशा चल रही है, गोचर में क्या कौन से प्लैनेट कहाँ पर रहेंगे। क्योंकि इस बार जो चुनाव चलेंगे उस समय जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए जाने जाते हैं सूर्य देव, वो नीच के रहेंगे और ऐशो आराम के जो देवता होते हैं वो शुक्र भी नीच के होने वाले हैं। तो दोनों ही नीच के रहेंगे और जो मंगल होगा वो वक्री भी रहेगा। इसके अलावा राहु केतु का भी राशि परिवर्तन हुआ है और नवरात्रि के कुछ दिन के बाद ही ये चुनाव हो रहे हैं। तो ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आइए जल्दी से हम जानते हैं। पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी का समय कैसा चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जो मुखिया हैं इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है। जब उनका जन्मदिन था 17 सितंबर को, तभी बताया था कि उनका टाइम अभी स्टार्टिंग फेज बहुत अच्छा नहीं है और विशेष रूप से कहा जाए तो जैसे ही राहु और केतु का राशि परिवर्तन हुआ है, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर उनको देखने को मिलेंगे। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो दशा चल रही है वो सूर्य के अंदर केतु चलेगी, जो कि 2 जुलाई 2021 तक चलेगी। सूर्य के अंदर केतु की दशा चलेगी और गोचर में सूर्य कुंडली को आधार मैं मान रहा हूँ। आप पूछिएगा सूर्य कुंडली को क्यों आधार मान रहा हूँ। देखिए, जब पार्टी को इस्टेब्लिश होती है तो उसका सटीक टाइमिंग तो नहीं होता है, इसलिए उसकी सूर्य कुंडली को आधार मानकर ही फलित करना, जब विशेष रूप से चुनाव होता है तो उसके सूर्य कुंडली को ही आधार मानकर फलित करना ज़्यादा अच्छा रहता है। और गोचर की व्यवस्था, गोचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस समय कहाँ पर कौन से प्लैनेट रहेंगे उसका गोचर का ज़्यादा
ज़्यादा महत्व होता है। हालांकि वेबसाइट पे जाइएगा तो बीजेपी के जो फॉर्मेशन का डेट है 6 अप्रैल 1980 11:45 है। बाकी पार्टियों का नहीं पता है टाइमिंग एग्जैक्टली क्या क्या है। तो सभी की सूर्य कुंडली बना रहा हूँ और सूर्य कुंडली डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूँ, और उसके आधार पे देखिएगा तो सूर्य ऑलरेडी नीच के रहेंगे, वो तो सभी की कुंडली में नीच के रहेंगे गोचर में। और राहु केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के सूर्य कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपके भाग्य में केतु जा रहा है, और भाग्य में अपने शत्रु राशि में केतु का जाना अच्छा नहीं मानूंगा मैं। भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर सकती है, लेकिन 121 सीटों पर कितनी सीटों पर ये विजयी होंगे ये पार्ट 3 में मैं बताऊंगा। पार्ट 1 में केवल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का ही एनालिसिस कर रहा हूँ। पार्ट 2 में महागठबंधन का एनालिसिस करूंगा, और पार्ट 3 में किसको कितनी सीटें मिल जाएंगी अप्रॉक्स कैलकुलेशन रेंज में दूंगा। एग्जैक्ट डेटा नहीं दूंगा, रेंज अपर और लोअर रेंज दूंगा कि क्या क्या गणनाएं कैलकुलेट करने पर आ रही हैं, ताकि आप उसको नोट कर सकते हैं। और जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो इसी यूट्यूब चैनल पर आकर उसका एनालिसिस ज़रूर करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली दिख रही है अभी ओवरऑल गोचर अच्छा नहीं चल रहा है, और दूसरा सूर्य के अंदर केतु की दशा चल रही है। तो केतु की दशा ऑलरेडी इनकी कुंडली में देखिएगा तो केतु जो है द्वादश में जाकर बैठे हुए हैं, और राहु, हालांकि इनकी कुंडली का जो राहु जो राजनीति का कारक है वो 6वें घर में प्रतियोगी परीक्षाएं या किसी भी टाइप के परीक्षाएं, एक प्रकार से जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो परीक्षा से कम उनका नहीं होता। तो परीक्षा के क्षेत्र में यानी कंपटीशन के मामले में राहु तो यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन केतु जो है गोचर का केतु यहाँ पर इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और माननीय मोदी जी की जो वर्ष लगन की कुंडली बन रही है वो भी नवंबर दिसंबर तक जो है वो बहुत बढ़िया नहीं जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले के रिस्पेक्ट में कम होगी। पिछले बार जितनी सीट पाई थी उससे ये कम सीट पाएंगी। और जनता दल यूनाइटेड की बात करते हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश की जो पार्टी है, जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 30/12/2003 में हुआ था। और इनकी सूर्य कुंडली अगर आप बनाइएगा तो धनु लगन की कुंडली बन रही है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूँ। सूर्य धनु में बैठा हुआ है, यानी सूर्य कुंडली धनु की बन रही है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 प्लैनेट को आप ज़रूर यहाँ पे चेक कीजिए। राहु कहाँ गया? तो राहु जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी एक प्रकार के कंपटीशन में चला गया गोचर में, जो कि जनता दल यूनाइटेड के लिए ठीक है। लेकिन शुक्र की पोजीशन यहाँ पर बहुत ही खराब है, और शुक्र जो है दशम स्थान पर जाके नीच का हो गया। इसका मतलब है कि सरकार बनाने के लिए इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और इसकी उच्च दृष्टि तो चतुर्थ स्थान जनता के स्थान पे पड़ रही है, लेकिन वहाँ पर वक्री मंगल जो है वो खेल बिगाड़ने के लिए पूरे तरीके से बैठा हुआ है। एक शब्द में कहा जाए तो बिहार में नीतीश के लिए गोचर बहुत बढ़िया नहीं बन रहा है। और यहाँ पर हालांकि राहु का गोचर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और राहु का गोचर जेडीयू दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन केतु का गोचर दोनों के लिए बहुत बेहतरीन नहीं बन रहा। और साथ में जो यहाँ पर शुक्र है नीच का, और इसके हिसाब से दशा भी देखा जाए तो अभी बुध की दशा चल रही है, और बुध के अंदर सूर्य की दशा चल रही है, और गोचर में सूर्य क्या होगा? नीच का रहेगा। इसलिए जनता दल यूनाइटेड को भी पिछले बार से कम ही सीट मिलेगा, ये भी कन्फर्म है। और इस बार इन दोनों को मिलाकर 122 का आंकड़ा पहुंच पाना बहुत मुश्किल का काम दिखाई दे रहा है। इतना आसानी नहीं रहेगा, और कुछ सीटें कम पड़ जाएंगी, जिसके कारण वहां पर त्रिशंकु विधानसभा बनने की संभावना रहेगी। और बाद में क्या होगा वो तीसरे पार्ट में ज़रूर बताऊंगा कि कौन वहाँ पे सरकार बना पाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति दिख रही है इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों के सीट पहले के मुकाबले कम
हो जाएंगे, और जिसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी तो बन सकती है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर झटके लगेंगे, और बहुमत आंकड़ा जिसे कहते हैं 122 का, वो ये दोनों पार्टी मिलकर नहीं बना पाएगी। तो ये था पार्ट 1, जिसमें मैंने एनडीए के बारे में ये पूरा विश्लेषण किया हुआ है। और अभी के लिए इतना। जाते जाते एक बार आपसे कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि किसकी पार्टी जीतेगी, आपको क्या लगती है। और विशेष रूप से जब चुनाव होता है, मैं वहाँ के लोगों से आग्रह करता हूँ, जैसे बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार के लोग ज़रूर यहाँ पर बताएं कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। बिहार के लोग ज़रूर यहाँ पर बताएं कि वहाँ पर क्या माहौल बन रहा है, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चले। और जो मेरा कैलकुलेशन जा रहा है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है, उनको झटका यहाँ पर लगेगा, और ये अभी सफल नहीं होते हुए दिखाई दे पा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।